हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों फाइनली काफ़ी दिनों बाद आज आया हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बीच में कुछ टाइम मुझे मिला नहीं। तो कोई बात नहीं, वीडियो की सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो टॉपिक होने वाला है बच्चों, क्लास 12th की केमिस्ट्री से रिलेटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम क्या है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स बच्चों। ठीक है बच्चों, एक बार देख लेते हैं वीडियो ब्लर तो नहीं हो रही है। स्टार्ट करते हैं फिर बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। देख लेते हैं बच्चों, ब्लर तो नहीं हो रही है वीडियो, नहीं हो रही बच्चों ब्लर। ठीक है, तो बच्चों बिना टाइम को वेस्ट करे हुए आप फटाफट से पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। आपको आज बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो देख के। ठीक है, वैसे ही रहेगी वीडियो जैसे हमारी कंटिन्यूसली रहती है। वीडियो एकदम डिटेल में रहेगी, एकदम पूरी रहेगी। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, वैसे बता देता हूँ हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे बच्चों, क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में थोड़ा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। माइंड मैप बताऊंगा किस तरीके से हमें पढ़ने वाले चैप्टर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन दोनों की, हेलो एल्केन्स की चाहे वो हेलो एरिन्स की हो। उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टी, देन उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है क्लास 12th की केमिस्ट्री रिलेटेड। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, और टॉपिक डालता हूं मैं। पहले चैप्टर का जो नेम है बच्चों, वो क्या है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। बच्चों चैप्टर का नाम क्या, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। समझ में बात बच्चों। बात करूं मैं, फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन बताऊंगा बच्चों, क्या क्या इंट्रोडक्शन, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले बता रहा हूं इस चैप्टर में है क्या क्या। इस चैप्टर में अगर मैं मेजर इसको डिवाइड करूं बच्चों, इसके तीन पार्ट है। तीन पार्ट क्या क्या है इसके। सबसे पहले तो यहाँ पे प्रिपरेशन है। सबसे पहला फर्स्ट क्या बच्चों, इसमें प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन है किसका, दोनों का। प्रिपरेशन ऑफ किसका, फिर मैं अब बताऊंगा अभी आपको हेलो एल्केन्स किसको कहते हैं, हेलो एरिन्स किसको कहते हैं, डिटेल डिस्कस होगी वीडियो। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ दोनों का, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन बच्चों। ठीक है, सेकंड जो रहने वाला है बच्चों, सेकंड उसका होगा फिजिकल प्रॉपर्टी, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं किसमें बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी भी दोनों की होगी, किस किस की, हेलो एल्केन की भी और हेलो एरिन्स की भी। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है बच्चों, और थर्ड जो बच्चों इसका टॉपिक रहने वाला वो है केमिकल प्रॉपर्टी। क्या है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी। इस केमिकल प्रॉपर्टी में तीन तरह की रिएक्शन देखे हम यहाँ पे। तीन तरह की रिएक्शन कौन सी है, एक तो है कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको एनएसआर बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी कौन सी है, दूसरी रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। और थर्ड होने वाले जो बच्चों क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं मैं यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड कौन सी, रिएक्शन विद मेटल, और थर्ड कौन सी होने वाली बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ब्लर तो नहीं हो रहा, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, प्रॉपर दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में। तो चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं मेजर बच्चों, ये तीन पार्ट पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो इंट्रोडक्शन में बताऊंगा आपको मैं भी क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं। ठीक है, तो मेजर आपके तीन पार्ट है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। सेकंड क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स की। इसमें हम बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे आपको बोलूं मैं यहाँ पे, जैसे सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्टेड होती है, कौन सा ऑर्गेनिक में सॉल्युबल है, कौन सा इनऑर्गेनिक में सॉल्युबल है। सेकंड की बात करूं यहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों चीजें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बॉइलिंग पॉइंट की ब्रांचिंग में कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन में कैसे होता है, सारी चीजें डिस्कस होंगे। ठीक है, आज की वीडियो में नहीं, प्रॉपर सीरीज बनाऊंगा आपको, वन बाय वन डिटेल में डिस्कस होगी। आज जो हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, प्रिपरेशन बताऊंगा, हेलो एल्केन के बारे में। ठीक है बच्चों, ज्यादा वीडियो को लेंथ को बढ़ना करते हुए स्टार्ट करते बिना टाइम को वेस्ट करें। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन देखते क्या है इसमें। हेलो एल्केन की बात करूं बच्चों, ध्यान से देखो जरा यहाँ पे, हेलो एल्केन की बात करूं तो हेलो एल्केन बताने से पहले मैं तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे एल्केन के बारे में बताना चाहूंगा बच्चों। किसके बारे में, एल्केन के बारे में। रीजन बताता हूं क्यों। देखो एल्केन बेसिकली होता क्या है, एल्केन बेसिकली इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन को। हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं एल्केन। हाइड्रोकार्बन मीन दो चीजें इसमें, एक हाइड्रोजन और एक क्या है, कार्बन। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें। ठीक है, अच्छा जरा बताता हूं मैं तुम्हें, हाइड्रोकार्बन की बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है। स्मॉलेस्ट एल्केन होता क्या है, स्मॉलेस्ट जो एल्केन होता है वो मीथेन होता है ना बच्चों। स्मॉलेस्ट जो एल्केन होता है, इसका एग्जांपल क्या है, मीथेन। और मीथेन की बात करो तो मीथेन तो आपको सभी को पता है क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे फटाफट से जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, मीथेन की बात करूं तो मीथेन के स्ट्रक्चर क्या होता है, CH4।
एक कार्बन, कार्बन के लिए मैथ हुआ, एन के लिए सिंगल बॉन्ड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाओ मैं जरा ध्यान से देखो, सी सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच और सिंगल बॉन्ड एच, ये मीथेन हुआ बच्चों। मैं क्या करता हूँ बच्चों, इस मीथेन से अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करूँ, क्या करूँ इस मीथेन से, बोलो एक हाइड्रोजन को रिमूव करूँ, तो मुझे बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलेगा, बोलो सिंगल बॉन्ड के साथ क्या देखने को मिलेगा, सिंगल बॉन्ड CH3, एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी, बोलो आपको मालूम है ना कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 4, टेट्रा वैलेंसी होती है ना कार्बन की, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है ना 2,4, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, अगर मैं इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाऊं तो हम यही बनाते थे ना, कार्बन के यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे तो बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लुईस स्ट्रक्चर में कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए जहाँ पे 4 बॉन्ड बनी हाइड्रोजन के साथ। अगर मैं इससे एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं बच्चों, रिमूव कर दूं, और होता क्या है, और इससे एक चीज और रिमूव करूं, बोलो ANT, ठीक है, मीथेन था ना इसका नाम, मीथेन था इसका नाम, इस मीथेन से क्या रिमूव करा, मैथ तो वैसे का वैसे, कार्बन तो वैसे का वैसे ही है, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन है, रिमूव क्या करा मैंने, इससे एन हटा दूं और एक हाइड्रोजन को हटा दूं, और एन के बदले में क्या ऐड कर दूं, YL, तो ये जो बन जाता है बच्चों स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बनेगा बच्चों, मिथाइल। प्रॉपर दिख रहा है, नीचे से ब्लर तो नहीं हो रहा, एक बार चेक कर लेता हूं, दिख रहा है बच्चों, ठीक है, मिथाइल। समझ में आई बात बच्चों, क्या कहा मैंने, इस मिथेन से अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करूं और उसमें हाइड्रोजन को रिमूव करके एन को रिप्लेस करूं किससे, YL से, तो जो स्ट्रक्चर बन के आता है वो है मिथाइल। तो मेरे कहने का मतलब क्या है बच्चों, बोलो मेरे कहने का मतलब क्या है कि सिंगल बॉन्ड CH3 को आज के बाद आप क्या बोलोगे, बोलो मिथाइल ग्रुप, क्या बोलोगे, मिथाइल ग्रुप। और देखो जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C2H5 को क्या बोलोगे आप, बोलो इथाइल ग्रुप, क्या बोलोगे, इथाइल ग्रुप। मुझे एक चीज बताओ ना, सिंपल सी बात है, अगर मिथेन ये हुआ, मिथेन ये हुआ, जरा ध्यान से देखो जरा, मिथेन क्या हुआ, CH4, इस मिथेन से आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव करा, ठीक है, और आपको मालूम है एल्केन का जनरल फॉर्मूला जो होता है CnH2n+2 होता है ना बच्चों, CnH2n+2 होता है। कैसे, मुझे बताओ, कार्बन का एटॉमिक, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 टाइम्स करें इसको, अगर 2 से कितना ज्यादा है, 2 + CnH2n+2, मुझे मालूम है बच्चों को ये बेसिक चीज पता होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आओ चलो, क्या करा मैंने, एक हाइड्रोजन को रिमूव करा, तो देखो क्या बनता है, CH3। मान लो मैं n नंबर 2 कार्बन का एल्केन बनाना चाहता हूँ, वैल्यू को पुट करो, C2H कितना हो, 2 2 4 और 4 + 2 6, तो C2H6 होगा। इससे एक हाइड्रोजन को रिमूव करो तो क्या बनेगा बच्चों, C2H5 सिंगल बॉन्ड के साथ, ऐसा कुछ। 3 कार्बन का बनाऊंगा तो क्या बनेगा, बोलो C3 3 2 6 और 6 + 2 8 C3H8, और इससे एक हाइड्रोजन को रिमूव करो तो क्या बन जाएगा, बोलो C3H8। इसी का नाम क्या होगा बच्चों, मिथाइल। एक कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, और 3 कार्बन के लिए क्या, प्रॉप, और साथ में क्या आ जाएगा, YL। क्या दिक्कत है इसमें, आ रही बात समझ में, ठीक है, प्रोपाइल, इथाइल, मिथाइल, बोलो आई बात समझ में। तो हेलो एल्केन क्या हुआ, आओ जरा, हेलो को समझने से पहले एल्केन, पहले हेलो समझते, हेलो क्या होता है, हेलो फॉर हेलो, हेलो नहीं बच्चों, ये कुछ और हेलो है, हेलो मीन्स हेलोजन ग्रुप, क्या बोलो, हेलोजन ग्रुप को बोलते हैं। और हेलोजन ग्रुप बताने की जरूरत नहीं, कौन सा ग्रुप होता है बच्चों, ग्रुप 18th होता है ना, 18th ग्रुप होता है, नहीं सॉरी, ग्रुप कौन सा होता है बच्चों, 17th होता है, सॉरी बच्चों, 17th ग्रुप होता है बच्चों, कौन सा होता है, 17th ग्रुप। ठीक है, आओ जरा एग्जाम्पल की बात करो, कौन कौन से आते हैं इसमें, जैसे एग्जाम्पल के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वैसे एक और होता है एस्टिटीन। ठीक है, बट आप सिर्फ ये 4 याद रखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बताने की जरूरत नहीं, दोनों किस कैसे होते हैं बच्चों, ये दोनों जो होते हैं वो गैस स्टेट में होते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, ये कौन सी स्टेट में होता है, ये लिक्विड में होता है, और आयोडीन कैसे होता है, बोलो सॉलिड में होता है ना, बोलो कोई डाउट इसमें। ठीक है, आओ जरा बताता हूँ कैसे हुआ। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ CH3, इस कार्बन की वैलेंसी जो फ्री थी, इसमें आप ग्रुप अटैच कर दूं, क्या बोलो F, तो ये बन गया, बोलो हेलो, इसी का नाम होता है हेलो एल्केन। क्या नाम होगा इसका बच्चों, हेलो एल्केन नाम होगा, समझ में बात, हेलो इसकी वजह से, और एल्केन तो CH3 है ही यहाँ पे। और देखो जैसे यहाँ पे CH3 Cl, और क्या होगा CH3 Br, CH3 I, ये सारे किसके एग्जाम्पल है बच्चों, हेलो एल्केन के। जरा नेमिंग भी देख लेते, क्या नाम होगा इसका नाम। अगर मैं इसके नाम की बात करूं, अभी मैंने आपको बताया था CH3 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चों, CH3 को बोलते हैं हम मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इस CH3 को मैंने मिथाइल बोला, मिथाइल कॉमन नेम बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है, फिर बताऊंगा IUPAC नेम भी कैसे करते हैं। CH3 को मिथाइल, और F को क्या बोलोगे, फ्लोराइड, तो मिथाइल फ्लोराइड। इसका नाम बोलो जरा, मिथाइल, बोलो
राइड, ठीक है बच्चों। और बाकी दो नाम मैं आपके लिए रख देता हूँ, आप इसके दो नाम कब बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे, जिसको अगर ये वीडियो जो देख रहा है, ठीक है बच्चों, इन दोनों के नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। आओ जरा मैं इसका आईयूपीएसी नेम बता देता हूँ जरा, आईयूपीएसी नेम भी कैसे होगा इसका नाम, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, देखो मुझे बताओ यहाँ पे। एम के लिए क्या बोलते हैं, मिथेन, फर्स्ट कार्बन है ना, उसके लिए मिथेन बोलते हैं, और एफ के लिए क्या, फ्लोरो। तो अल्फाबेटिकली पहले चलेगा तो क्या होगा, फ्लोरो, फ्लोरो मिथेन बच्चों, क्या नाम होगा इसका नाम, फ्लोरोमिथेन, आईयूपीएसी नेम है, ठीक है। आईयूपीएसी कॉमन नेम में यही डिफरेंस होता है, यहाँ पे मिथाइल आता है, यहाँ पे मिथेन मिथेन आता है, मिथेन मिथेन। इसकी बात करूं तो क्या होगा, क्लोरो, क्लोरो मिथेन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्रोमो, ब्रोमो मिथेन। और ये फोर्थ नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओगे बच्चों, ठीक है, जो वीडियो देखेगा वो कमेंट सेक्शन में बताएगा, ठीक है। और जरूर उसके कमेंट्स को मैं लाइक करूंगा, जो अगर ये वीडियो क्या बोलते हैं इसका नाम बताएगा, ठीक है बच्चों। आ रही बात समझ में, तो ये स्ट्रक्चर किसका होगा, बोलो बच्चों, हेलो एल्केन का। अभी बताऊंगा हेलो एरेंस भी क्या होता है, आओ जरा हेलो एरेंस भी चलते चलो। हेलो एरेंस की बात करूं, ध्यान से देखो जरा, ये फिर से बनाया मैंने हेलो, और ये बनाया एरेंस, ठीक है बच्चों, नेम लिखा मैंने। हेलो तो आपको पता चल गया, हेलोजेंस को बोलते हैं। एरीन किसको बोलेंगे, एरीन बोलते हैं बच्चों रिंग को। एरीन जो बोलते हैं वो बोलते हैं रिंग को, बोलते हैं एरीन, रिंग को। रिंग बनाता है जरा यहाँ पे, ये बनाई मैंने रिंग ऐसे कुछ, कार्बन की 6 कार्बन की रिंग होती है ना यहाँ पे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 कार्बन की रिंग होती है। और डबल बॉन्ड लगा दो यहाँ पे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे कुछ। मैं थोड़ा ओपन भी कर देता हूँ बच्चों, स्ट्रक्चर को ओपन करूँ, यहाँ पे देखो कार्बन, देखो ये कार्बन, फिर यहाँ पे क्या बोलो डबल बॉन्ड ये सी, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ सी, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ सी, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ सी, फिर यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड सी, कुछ ऐसे है बच्चों। ये और ये सेम ही है बच्चों, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी देखो जरा, इस कार्बन को देखो, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, दो बॉन्ड ये एक ये, तो क्या होगा बोलो, सिंगल बॉन्ड H, कार्बन की वैलेंसी पूरी हुई। इसको देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल H और सिंगल बॉन्ड H। तो यही स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं बेंजीन। जरा ध्यान से देखोगे तो कार्बन 6 दिख रहे होंगे आपको, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, तो C6 S6 को हम क्या बोलते हैं बोलो, बेंजीन। यही बेंजीन का स्ट्रक्चर है बच्चों, किसका, बेंजीन। बट हेलो एरेंस तो वही नहीं बता, तो हेलो एरेंस किसको बोलेंगे बच्चों। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो बच्चों, एक काम करता हूँ, इसको जरा मैं ले आता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे ले आता हूँ, इसको ले आता हूँ नीचे, जरा ध्यान से देखो बच्चों। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इससे क्या करूंगा, इससे मैं एक हाइड्रोजन को बच्चों रिमूव कर देता हूँ, एक हाइड्रोजन को क्या करता हूँ, रिमूव। तो ये इस हाइड्रोजन को मैं रिमूव करूंगा तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, फ्री हो जाएगी ना। और इस पे अटैच करता हूँ बच्चों एक ग्रुप जिसका नाम है Cl, Cl भी कर सकते हो यहाँ पे, F भी कर सकते हो यहाँ पे, Br भी कर सकते हो, और आई भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे बच्चों, ठीक है। अभी बताऊंगा आपको, जो भी आप कंपाउंड ज्यादातर बनाओगे वो किस किस के बनाओगे बच्चों, क्लोरीन और ब्रोमीन के बनाओगे, ठीक है। फ्लोरीन आयोडीन के नहीं बनाते, उसका रीजन बताऊंगा मैं क्यों। या तो आप Cl लगाओ, ठीक है, या तो आप क्या लगाओ बोलो, फ्लोरीन लगाओ, या तो आप ब्रोमीन लगाओ, या तो आप आयोडीन लगाओ, कोई भी ग्रुप लगा सकते हो। तो मान लो मैं इस समय ग्रुप जो लगा रहा हूँ बच्चों, ये रिंग ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ये बनाता हूँ, यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl, जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरो बेंजीन, इसका नाम हो क्लोरो बेंजीन। और देखो जैसे अगर मैं इसमें अगर रिंग में क्या लगा रहा हूँ, इस रिंग पे डायरेक्टली लगा दूं यहाँ पे Br, देखो हेलोजेन किसको बोलोगे, जब हेलोजन डायरेक्टली ग्रुप, हेलोजन जो डायरेक्टली कनेक्टेड हो किसी रिंग के साथ, तब आप बोलोगे हेलोजेन। जैसे ये डायरेक्टली कनेक्टेड, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है बच्चों। और देखो जैसे यहाँ पे ये फिर से रिंग बनाई आपने, रिंग में लगा दिया आपने क्या, आई, तो इसका नाम क्या होगा, आइडो, आइडो बेंजीन, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, इसके एग्जांपल्स हो गए, हो गए हेलो एरीन्स के एग्जांपल, ये एग्जांपल हो गए हेलो एरीन्स के एग्जांपल। तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है इसमें, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम बच्चों, बोलो। फिर मैं आईयूपीएसी में चलता हूँ, दिख रहा है प्रॉपर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। अच्छा जरा एक चीज देखना, जब कई बार आपने देखा होगा बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है, यहाँ पे बात करूं एल्काइल ग्रुप, एल्काइल बोलो या मिथाइल इथाइल बोलो, इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते कैपिटल आर से। किसे रिप्रेजेंट करते बच्चों, आर से। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। जरा ध्यान से देखो, कार्बन की वैलेंसी देखो, यहाँ पे कार्बन को देखो, 3 और 1 4, 2 और 2 4 और Cl की 1। तो मैं क्या करूंगा, इतने पूरे ग्रुप को ना बना के मैं सिंपल सा R कर देता हूँ, आर Cl। जैसे इसके लिए भी क्या बोलूं, आर सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये आर रिप्रेजेंट करता है बच्चों एल्काइल ग्रुप को, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एल्काइल ग्रुप को। और एक्स कई बार आपको क्या लिखा था हेलोजन में ना, ऐसे लिखा होता है कई बार बुक्स में, हेलोजन में लिखा होता है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ एक्स, एक्स फॉर हेलोजन ग्रुप। जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे आर सिंगल बॉन्ड एक्स, तो ये क्या होगा बोलो, एल्काइल हैलाइड। यही स्ट्रक्चर किसका हो बच्चों, एल्काइल हैलाइड का, आर फॉर एल्काइल, और यहाँ पे एक्स क्या होगा, हैलाइड। हैलाइड क्या हो सकता है बोलो, हैलाइड, हैलाइड जो होगा वो फ्लोरीन भी हो सकता है यहाँ पे,
फ्लोरीन भी हो सकता है यहाँ पे, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। बोलो कोई डाउट इसमें? तो मुझे लगता नहीं कोई इसमें प्रॉब्लम है बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, फ्रेश न्यू हेडिंग के साथ डालोगे आप आईयूपीएसी नेमिंग और थोड़ा इसका क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है, आओ क्लासिफिकेशन डिस्कस करते जरा। आओ क्लासिफिकेशन की बात करूं बच्चों, ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन करता हूं मैं किसका, एल्काइल हैलाइड पहले। ठीक है, एल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ किसके, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बोलो, चलो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, ध्यान से देखो बच्चों, देखो एक एल्काइल हैलाइड बना रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, दूसरा एल्काइल हैलाइड बना रहा हूं CH3 CH, यहाँ पे लगाया CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, तीसरा एल्काइल हैलाइड बनाया मैंने CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। जरा ध्यान से देखो बच्चों तीनों स्ट्रक्चर को, जरा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मुझे एक बार बताओ, ये फंक्शनल ग्रुप है, हैलोजन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, और आपको पता है इसके बाहर वाला कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 और 2 4 3 और 1 4 पूरा है। यहाँ पे देखो इस कार्बन को हैलोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे एक ही बॉन्ड होगी, कार्बन की देखो 1 2 3 4, इस कार्बन देखो 3 और 1 4 3 और 1 4, इसको भी देखो जरा पूरा सही है, बोलो ये कार्बन देखो 1 2 3 4 बॉन्ड बनाता है ना, 4 वैलेंसी बताया था आपको शुरू में, इस हैलोजन के सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे 4। आओ जरा, मुझे आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों की फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा कार्बन बोलते हैं बच्चों। इसको क्या बोल दोगे, बोलो बीटा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो बीटा, ये भी क्या होगा बीटा। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन अल्फा, ये क्या होगा बीटा, ये भी क्या होगा बीटा, ये भी क्या होगा बीटा। बोलो कोई डाउट इसमें? ठीक है, मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है बच्चों इस कार्बन के अराउंड, मुझे हाइब्रिडाइजेशन जो निकालनी है इस कार्बन के अराउंड निकाल। ध्यान से देखो, आपको मालूम है 11th में आपको पता था ना कि सिंगल बॉन्ड जब कोई भी फॉर्मेशन, तो कौन सा बॉन्ड बनता है हमेशा, सिग्मा। कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, आरो रासन में, और यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, बोलो सिग्मा, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है इससे। और यार मुझे एक बात बताओ, इसमें हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन है, जरा स्ट्रक्चर में ओपन करो, ध्यान से देखो, सी सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड Cl, ये ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या करा, हाइड्रोजन को बॉन्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा और यहाँ भी सिग्मा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के साथ कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा बच्चों वो होता है sp3। क्या होगा बच्चों, sp3। बोलो कोई डाउट? ठीक है, आओ जरा ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा और यहाँ भी क्या है सिग्मा, 3 सिग्मा और एक हाइड्रोजन, इसके साथ भी तो सिग्मा होगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, बोलो sp3। बोलो कोई डाउट? ठीक है, इसका देखो जरा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, एक कार्बन 4 सिग्मा सराउंडिंग, तो sp3। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों, इस सब में हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है sp3, और sp3 आपको मालूम है क्या होता है, बोलो टेट्रा हाइड्रल होता है बच्चों। sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो किसके लिए होता है, टेट्रा हाइड्रल के लिए होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब मोटी मोटी बात ये है कि अल्काइल हैलाइड का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ठीक है, मैं जरा एक और चीज बताता हूँ बच्चों इसमें अगर मैं एक चीज बताऊं, डिग्री की बात करो कि 1 और 2 डिग्री कैसे आइडेंटिफाई होता है, तो आओ जरा मुझे एक बार बताओ, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन ये है, इस सी कार्बन, ध्यान से देखो, ये सी कार्बन कितने कार्बन से सराउंडिंग है, दोबारा सुन लो क्या कह रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन ये है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से सराउंडिंग है, 3 कार्बन से। ध्यान से देखो जरा, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन, 3 कार्बन है, 3 ही कार्बन। तो ये हाइब्रिड, ये जो डिग्री होता है इस डिग्री को बोलते हैं 3 डिग्री बच्चों। क्या बोलेंगे इसको, 3 डिग्री। आओ जरा फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन, ये वाला कार्बन है, कितने कार्बन सराउंडिंग है, 1 और ये 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, डिग्री क्या होगा इसका, 2 डिग्री। क्या बोलेंगे इसको, 2 डिग्री। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन ये है, ठीक है, CH2, कितने कार्बन सराउंडिंग है, 1, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा, बोलो ये आएगा 1 डिग्री। बात समझ में आ गई बच्चों, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री समझ में आया? बोलो कोई डाउट इस पे, पक्का? मुझे लगता नहीं कोई डाउट है, फिर मैं इसमें आईयूपीएसी नेमिंग बताऊंगा कैसे करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री समझ में आया। अगर एक ही कार्बन सराउंडिंग हो, फंक्शनल ग्रुप के बाहर वाला कार्बन देखना आपको और उसके बाहर वाला कार्बन देखना, कितने कार्बन सराउंडिंग है, ये वाला एक, ये वाला कितने कार्बन सराउंडिंग है, 1 और 1 2, ये कार्बन कितने सराउंडिंग, 1 2 3 डिग्री, 1 2 3 डिग्री। आओ हेलो एरियंस की बात करते चलो, आओ हेलो एरियंस की बात करूं तो देखो जरा, हेलो एरियंस की बात करते हैं, यहाँ से देखो हेलो एरियंस बनाता हूँ, ये बनाया मैंने रिंग, अभी बताया था ना रिंग, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या लगा दो, हेलोजन ग्रुप Cl लगा दे, क्लोरोबेंजीन बना दे बच्चों।
क्या बनाया मैंने, क्लोरोबेंजीन। हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, मुझे इस कार्बन के अराउंड हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्यों इसी कार्बन के अराउंड निकालना है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन यही होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, बोलो अल्फा कार्बन। क्या नाम देते हैं हम, अल्फा कार्बन देते हैं, ठीक है। आओ जरा हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड ये होगी, सिंगल बॉन्ड है ना भाई, एक क्या है सिग्मा, और एक क्या बोलो ये पाई और ये सिग्मा। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों, जब भी कभी सिंगल बॉन्ड बनती है ना तो बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड बने तब क्या होगा बोलो, एक सिग्मा और एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड बनते तो क्या होता है, दो पाई और एक सिग्मा, ठीक है बच्चों। तो कितनी बॉन्ड बन रही है यहाँ पे, डबल बॉन्ड बन रही, तो एक पाई एक सिग्मा। और आपको पता है कि जब एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड से सराउंडिंग हो, कितने सिग्मा बॉन्ड सराउंडिंग हो, 3 सिग्मा बॉन्ड से सराउंडिंग हो, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है sp2। क्या होता है बच्चों, sp2। और sp2 जो होता है वो क्या होता है, वो होता है प्लेनर। sp2 क्या होता है, प्लेनर। जबकि आप पीछे वाले उसमें पेज में देखोगे तो हमने क्या करा था, बोलो पीछे वाले स्लाइड में हमने क्या करा था, जो हाइब्रिडाइजेशन था एल्काइल हैलाइड का वो sp3। तो अपने आप में ये एक डिफरेंस आ गया बच्चों की एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की बात करूं, रिंग की बात करूं, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा किसका, एराइल हैलाइड का sp2 और एल्काइल हैलाइड का होगा sp3। तो मुझे लगता नहीं कोई इसमें प्रॉब्लम है बच्चों, ठीक है। चलो मैं एक चीज और डिस्कस करता हूं बच्चों, एक चीज और डिस्कस करता हूं मैं, क्या, विनाइल हैलाइड, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, एलाइल क्या बोलेंगे बच्चों, एलाइल हैलाइड, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों हैलाइड। आओ जरा पहले विनाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। विनाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बच्चों विनाइल। क्या बोलते हैं इसको, विनाइल बोलते हैं। और एल्काइल, एलाइल किसको बोलेंगे, ध्यान से देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, इसको क्या बोलेंगे, एलाइल हैलाइड। जरा ध्यान से देखो, मुझे एक बार बताओ, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन ये अल्फा, ये क्या हो जाएगा बीटा। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन अल्फा, ये क्या होगा बीटा। बोलो कोई डाउट, मुझे एक बार बताओ ये कितने कार्बन सराउंडिंग है, एक कार्बन सराउंडिंग, तो हाइब्रिडाइजेशन 1 डिग्री। ये पहले ये वाले कौन सा भी होगा, ये भी 1 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, चेक करते हैं। इस कार्बन को देखो यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड, एक ये पाई और एक सिग्मा, और एक हाइड्रोजन, इसका भी तो होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन जो आगे कितने कार्बन से सिग्मा होगा इसमें जो है 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp2 होता है बच्चों। क्या होता है sp2। और sp2 जो होता है प्लेनर। क्या होता है, प्लेनर होता है, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते चेक करते हैं यहाँ पे, एक सिग्मा और 2 सिग्मा ये। तो हाइब्रिडाइजेशन जो निकल के आएगा वो आएगा, टोटल 4 सिग्मा है ना, और 4 सिग्मा के लिए होता है sp3 होता है बच्चों। क्या होता है बोलो, 4 सिग्मा के लिए जो होगा sp3 होगा बच्चों। समझ में ये बात बच्चों, क्या होता है sp3। और sp3 के लिए आपको पता क्या बोलते हैं, इसके लिए टेट्रा, क्या बोलेंगे इसका, टेट्रा हेड्रल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। थोड़ा बच्चों बाहर जगह थोड़ी सी आवाज आ रही है, डिस्टर्ब मत होना बच्चों, ठीक है, डिस्टर्ब मत होना। थोड़ा मैं एक काम करता हूँ, दूसरा माइक कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, हेलो बच्चों, माइक प्रॉपर चेंज कर दिया मैंने, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो एलाइल हैलाइड किसको बोलेंगे, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ये एलाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, अभी इस बार पूछा भी गया था क्वेश्चन यहाँ पे सीबीएसई में, ये वाला एलाइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड। समझ में ये बात। आओ जरा इसका नाम बोलो तो नेमिंग करते हैं, इसका नेमिंग करें तो मुझे बताओ, फंक्शनल ग्रुप ये वाला, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, ये हुआ ना 1 क्लोरो, और क्या होगा इथीन। 1 क्लोरो क्या होगा बच्चों, इथीन, ठीक है। आरी बात समझ। इसका नाम देखो क्या होगा 1 2, इसका नाम होगा 1 क्लोरो प्रॉप 2, क्योंकि सेकंड कार्बन पे 2 इन, 1 क्लोरो प्रॉप 2 इन, इसका क्या होगा बच्चों आईयूपीएसी नेमिंग होगी बच्चों। तो कोई दिक्कत बोलो, ठीक है। एक स्ट्रक्चर मुझे और बनाना बच्चों, क्या, एक होता है यहाँ पे जैम और एक विस्नल की फॉर्म, जैम हैलाइड और एक होती है विक हैलाइड, या विसिनल बोलो, विसिनल हैलाइड। बताता हूँ बच्चों किसको बोलेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना। जैम हैलाइड किसको बोलोगे, जरा मुझे एक बार बताओ, जरा फिर बताना मुझे क्या डिफरेंस इन दोनों में। CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों ना, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने 2। बट आप एक चीज देखना जरा, जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कौन से Cl वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, जबकि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है 2 अलग अलग एडजेसेंट कार्बन से अटैच्ड है। तो याद रखना आज के, और विस्नल फॉर्म किसको बोलोगे, जब सेम फंक्शनल ग्रुप 2 एडजेसेंट कार्बन से अटैच्ड होंगे तो उसको बोलते हैं विक्की फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, विक्की फॉर्म बोलेंगे, ठीक है।
उसको बोलते हैं हम विक की फॉर्म। और जैम की फॉर्म किसको बोलोगे, जब सेम फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच, उसको बोलते हैं विक की फॉर्म। ठीक है, आओ इसके नेमिंग करते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप हुआ 1, ये 2, इसका नाम होगा 1,1। दो बार 1 1 क्यों बोला, क्योंकि 2 Cl है। 1,1 डाई क्लोरो, 1,1 डाई क्लोरो क्या हो जाएगा, इसका नाम बोलो इथेन। 1,1 डाई क्लोरो इथेन हो जाएगा। इसका नाम देखो क्या होगा, 1 2, तो 1,2 डाई क्लोरो। 1,2 डाई क्लोरो क्यों बोला, क्योंकि 2 है, डाई क्लोरो क्या हो जाएगा इसका नाम, इथेन। समझ में बात बच्चों, क्या नाम होगा इसका नाम, इथेन। और इसका नाम देखो जरा, कॉमन नेम बताता हूँ मैं इसका नाम। इसका कॉमन नेम जो होगा, इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है इथाइलिडीन। इथाइलिडीन हैलाइड, इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम जो होता है यहाँ पे, इसका नाम होता है इथाइलिन, इथाइलिन डाई क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका बच्चों, इथाइलिन डाई क्लोराइड इसका नाम। और कॉमन नेम क्या होगा इसका नाम, इथाइलिडीन क्लोराइड। तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है बच्चों। ठीक है, आओ जरा आईयूपीएसी नेमिंग में चलते, जरा आईयूपीएसी नेमिंग बताता हूँ। आइसो किसको बोलेंगे, नॉर्मल किसको बोलेंगे, नियो किसके लिए वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। आओ जरा नेमिंग करते हैं। पहले CH3 CH2, फिर मैं एक एक करके स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 क्या क्या नाम बोलते हैं इसका। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे इसका नेमिंग होगा बच्चों। ठीक है, समझ में आई बात। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछेगा। ठीक है, आओ जरा पहले नेमिंग करते हैं। मुझे एक बार बताओ, अगर बात करूं इसकी नेमिंग करने की, तो दोनों नाम बता दो, कॉमन नेम भी बताता हूँ और आईयूपीएसी नेम बता दो। मुझे बता, कार्बन कितने नंबर ऑफ कार्बन, 3 कार्बन। और 3 कार्बन के लिए यूज क्या करते हैं, बोलो प्रॉप। क्या यूज करते हैं, प्रॉप। तो आ जाएगा 1 2 3, यहीं से काउंटिंग क्यों स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप पास में है। 1 क्लोरो, क्या होगा इसका नाम, बोलो 1 क्लोरो प्रोपेन। क्या नाम होगा इसका नाम, 1 क्लोरो प्रोपेन। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो। कॉमन नेम के लिए बच्चों याद रखना, आज के बाद कभी भी स्ट्रेट चेन हो ना, स्ट्रेट चेन, तो स्ट्रेट चेन के लिए यूज करते हैं नॉर्मल। क्या यूज करेंगे, नॉर्मल। तो इसका नाम होगा नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल। और 3 कार्बन के लिए यूज करेंगे प्रोपाइल, तो नॉर्मल प्रोपाइल। और क्या उसका नाम बोलो, क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। इसका नेमिंग हो जाएगा बच्चों, समझ में ये बात। आओ जरा इसका नेम करते हैं फंक्शन। अच्छा मुझे बताओ कौन से डिग्री का हो, ये बताओ जरा फटाफट से। फंक्शनल ग्रुप के बार वाला कार्बन ये हो ना अल्फा, कितने कार्बन सराउंडिंग है, एक ही कार्बन सराउंडिंग है ना ये पूरा। तो ये कौन सा डिग्री का होगा, ये हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक है, ये 1 डिग्री का होगा। आओ जरा इसकी बात करूं, फंक्शन मुझे एक बार बताओ, पहले सबसे पहले चैन लें हम यहाँ पे। तो चैन के लिए हम पहले ये वाली चैन ले लेते हैं, यही लेते हैं ना, रूल यही कहता है यहाँ पे 1 2। तो नाम क्या होगा इसका नाम, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। और 2 क्या आएगा, बोलो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल। और 3 कार्बन के लिए क्या बोलोगे आप, बोलो प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक है, आओ जरा इसका नाम क्या हो सकता है, दूसरा नाम। दूसरा नाम याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। दूसरा नाम बताता हूँ इसका। कभी भी जब सेकंड कार्बन पे जब 1 मिथाइल ग्रुप हो, इसका नाम होता है आइसो। क्या यूज करते हैं इसके लिए, आइसो। आइसो क्यों यूज करेंगे इसके लिए, क्योंकि सेकंड कार्बन जब 1 मिथाइल तो उसके लिए यूज करते हैं आइसो, आइसो। और कितने कार्बन है टोटल, बोलो 4। कॉमन नेम में एक साथ ही हम कार्बन को ऐड करते हैं, अलग अलग नहीं लिखते। तो आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल क्या हो जाएगा इसका नाम, क्लोराइड बच्चों इसका नाम हो जाएगा। किसका, इस वाले का नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसो क्यों यूज करा है, क्योंकि सेकंड कार्बन पे जब क्या हो, बोलो सेकंड कार्बन पे जब क्या हो, 1 मिथाइल ग्रुप, सेकंड कार्बन इज अटैच्ड विद, इज अटैच्ड विद 1 क्या, CH3 ग्रुप। एक CH3 ग्रुप अटैच, तो उसको क्या यूज करते हैं, बोलो आइसो। ठीक है, आओ जरा ध्यान से देखो, इसका नेमिंग करते हैं। इसकी नेमिंग करने के लिए मुझे ये चेन लेनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन यही दिख रही है मुझे यहाँ पे। 1 2, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। और 4 कार्बन के लिए क्या बोलोगे, बोलो ब्यूटेन। समझ में बात बच्चों, 2 क्लोरो ब्यूटेन। और एक और चीज मुझे बताओ, यहाँ पे कौन से डिग्री का होगा ये। अगर मैं बात करूं बच्चों इसके डिग्री की, इसके डिग्री देखो, फंक्शनल ग्रुप के बाहर वाला कार्बन ये अल्फा, कितने कार्बन सराउंडिंग है, एक कार्बन से और एक कार्बन से, 2 कार्बन सराउंडिंग है। तो क्या होगा, ये होगा 2 डिग्री। क्या होगा बच्चों, ये जो हो जाएगा 2 डिग्री। तो आप बोलोगे 2 डिग्री, या फिर ऐसे बोलोगे सेकेंडरी, इसका नाम बोलोगे आप सेकेंडरी। 2 डिग्री के लिए बोलते हैं सेकेंडरी। 4 कार्बन के लिए क्या बोलोगे, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसका नेम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है बच्चों, वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं है। ठीक है, 30 मिनट की इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो। ठीक है बच्चों, कैसे लगी वीडियो बताइएगा, क्योंकि मैं ज्यादा इसलिए लंबी नहीं बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि बच्चा जो होता है थक जाता है वीडियो देख देख के। इसको मैं एकदम पार्ट में बनाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा।
पहले पार्ट में जो बच्चों हमने डिस्कस करा, जो इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करा, हेलो एल्केन्स, हेलो एरेज के बारे में डिस्कस करा, थोड़ा आपको नेमिंग बताई मैंने आपको, ठीक है, नेमिंग बताई, जैम की फॉर्म बताई, बिस्नल की फॉर्म बताई, विनाइल बताया और बोलो एलाइल बताई, ये दोनों चीजें बताई बच्चों। तो ठीक है, अगर वीडियो लगी तो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं तब तक के लिए, ओके बाय, ठीक है बच्चों।